नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। आइए एक्सेल सीरीज में हम लोग चलते हैं और 4 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के संबंध में। आज हम जो चर्चा करेंगे वो बैलेंस शीट्स में जो सारे कंटेंट एक जगह नहीं लिखते, हम उसको एक एनेक्जर में डालेंगे ताकि आपका बैलेंस शीट सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। तो आइए आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो है अपना टॉपिक एनेक्जर बनाना और सीखेंगे उसमें बैलेंस शीट के एनेक्जर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। आइए देखिए, हम लोग जो बैलेंस शीट जो प्रिपेयर कर लिए थे उसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। एक तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया था और वहां पे एक कमाल का फॉर्मूला लगाना भी सीख लिया था। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी बनाना सीख लिया था और यहाँ पे भी हमने कमाल का एक फॉर्मूला लगाना सीख लिया था। अब हम जो देखते हैं वो देखेंगे हम बैलेंस शीट्स में, ये भी हमने बना लिया था। और बैलेंस शीट्स का जैसे मैंने ये प्रोप्राइटर्स का कैपिटल है, तो ये सारा का सारा कंटेंट फेस पे ही दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम एक एनेक्जर में डालेंगे। यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन है, यहाँ पे टोटल अमाउंट 120 आएगा, बाकी सारे डिटेल हमारे एनेक्जर में चले जाएंगे। ये फिक्स एसेट्स का सारा एनेक्जर में चला जाएगा। ऐसे ही कुछ कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और कैसे होगा इसको हम देखने का कोशिश करते हैं। आइए, मैंने एक और सीट इंसर्ट कर दिया है और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, ये सीट अपने पास इंसर्ट होके आ गया है और इसमें आपको व्यू हो रहा होगा। चलिए हम एनेक्जर कोशिश करेंगे बनाने का। तो सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा के साइन और यहाँ से इसको लिंक कर देंगे इस बैलेंस शीट वाले सीट से। चलिए आ गया, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज का कर रहे हैं। इसी को कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल इंटर कर दीजिए, प्रोप्राइटर का नाम आ गया। यहाँ पे फिर से कंट्रोल सी एंटर कर दीजिए, पैन नंबर आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ पे एक बार डबल क्लिक कर देते हैं ताकि हमको देखने में अच्छा लगे। चलिए जी, अब जो है अब एनेक्जर बनाएंगे तो एक एक एनेक्जर बनाते चलते हैं और उसका नाम देते चलते हैं। तो चलिए पहला अपना है प्रोप्राइटर कैपिटल। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं शेड्यूल, रखते हैं एस शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 नाम हम रखते हैं और इस शेड्यूल का नाम रखते हैं प्रोप्राइटर कैपिटल। चलिए ठीक है जी। चलिए अब प्रोप्राइटर कैपिटल है, शेड्यूल हमने कर दिया, इसको कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा लिख लेते हैं। अमाउंट रुपीज में रहेगा, है ना। और कब का है इसको भी हम कर लेते हैं 31/3/2020 को। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक हमारा कंटेंट रहेगा। इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको सबको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे बटन जो है मर्ज एंड सेंटर को दबा दीजिए, है ना। फिर यहाँ से सेलेक्ट करिए, फिर मर्ज एंड सेंटर को प्रेस कर दीजिए, फिर यहाँ से सेलेक्ट करिए और मर्ज एंड सेंटर को प्रेस कर दीजिए। और थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर देते हैं, कंट्रोल प्लस बी से, है ना। चलिए हमारा बोल्ड हो गया। थोड़ा सा इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। चलिए ये अपना प्रोप्राइटर्स कैपिटल आ गया। तो प्रोप्राइटर कैपिटल आ गया, इसको भी हम लोग थोड़ा सा बॉक्सिंग कर देते हैं। आइए हमारा बॉक्स कर देते हैं, यहाँ पे ये वाला बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है जी। चलिए इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। अब प्रोप्राइटर कैपिटल में मेरे पास क्या क्या आएगा वो देखिए। एक तो आएगा ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद हमारा कोई एडिशन आएगा, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, आपने कुछ एडिशन किया होगा। इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं, ऐड कर देते हैं, ADD ऐड कर देते हैं, ऐड एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। चलिए उसके बाद ऐड क्या करोगे, ऐड करोगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वो आपका आ जाएगा। चलिए जो भी एडजस्टमेंट है हम थोड़ा सा करते चलते हैं। उसके बाद ऐड कर देते हैं अदर इनकम।
कोई और इनकम हो जो यहाँ पे डालने की जरूरत अगर पड़ेगी हमें, तो ये यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो सीट था वहीं से देख देख के डालते चलते हैं। हमने ओपनिंग कैपिटल लिया था 12,50,600। चलिए जी यहाँ पे लिखते हैं हम 12,50,600। चलिए ये हो गया। उसके बाद हमने एडिशन कुछ किया है इस साल, देख लेते हैं, नहीं है। चलिए जी इसको हम कर देते हैं 0। चलिए इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ठीक है जी। चलिए नेट प्रॉफिट, तो इसको हम इक्वल टू साइन लगाएंगे और कहाँ से प्रॉफिट आएगा, मेरे पीएल अकाउंट से आएगा। तो पीएल अकाउंट में जाते हैं हम सीट 1 में, और पीएल अकाउंट ये है, यहाँ पे माउस रख के और इंटर दबा देंगे। आ गया यहाँ पे। अदर इनकम कोई है, देखिए हमारे पास कोई इनकम नहीं था अदर इनकम। चलिए जी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का हम एक बार जोड़ लगा देते हैं। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जोड़ा आपका आ गया 17,10,000। अब क्या करेंगे हम, एक तो एडिशन हो गया, अब हम करेंगे ड्राइंग का लेस। लेस क्या क्या होने वाला है वो देखिए। लेस जो होने वाला है उसके लिए हम एक एक अलग से कर लेते हैं। लेस है आपका ड्राइंग विड्रॉल, ड्राइंग ऑब्लिक विड्रॉवल। उसके बाद अमाउंट है 1,80,000, तो 1,80,000। LIC प्रीमियम है 50,630। LIC प्रीमियम हो गया 50,630। स्कूल फीस हो गया 24,000। ठीक है, ये इतना ही है, तो इसको भी हम एक बार बॉर्डर दे देते हैं और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं सम इक्वल टू सम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हो गया मेरे पास सम हो गया। अब मेरे पास टोटल जो आएगा कितना आएगा, यहाँ पे लगाइए इक्वल टू, क्या करोगे आप, ये आप करोगे प्लस, माइनस कर दोगे ये वाला, तभी तो कैपिटल आएगा ना। ठीक है जी, 1456,132, देखिए यहाँ पे 1456,132 आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। इसको हम डबल थिकनेस बॉर्डर से लगा देते हैं, कंट्रोल बी कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका एनेक्जर 1, आपका किसका, शेड्यूल 1 कैपिटल का। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इतना सारा बात लिखा हुआ था, अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं डिलीट और लिखते हैं प्रोप्राइटर कैपिटल, और यहाँ पे थोड़ा सा आप जूम कर देते हैं आपके लिए, प्रोप्राइटर कैपिटल। और ये क्या क्या लिखाएगा यहाँ पे, प्रोप्राइटर कैपिटल, और यहाँ पे लिखेंगे आपका एज पर शेड्यूल 1, एज पर शेड्यूल 1। ठीक है, एज पर शेड्यूल 1 ब्रैकेट क्लोज, और शेड्यूल कहाँ पे है अपना, अगर बोल्ड इटैलिक कर देते हैं एज पर शेड्यूल 1, तो जो भी आपका पैसा आया है यहाँ से उसको लिंक कर दीजिए इक्वल टू साइन लगा के, और यहाँ पे जो जोड़ है उसको लिंक कर दीजिए। ठीक है, आपके पास आ गया, तो इतना जगह बच गया अपने पास, और कुछ जरूरत नहीं है। एक एनेक्जर और देखते हैं यहाँ पे, शेड्यूल सिक्योर्ड लोन का। चलिए जी साथ साथ करते चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहाँ से करोगे आप मान लेते हैं, यहाँ पे आप कर लेना कंट्रोल सी कर लेना, इतना सारा आइटम कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा लिखने में आसानी हो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे नीचे कर दीजिएगा आप एंटर। ठीक है, तो शेड्यूल आ गया है ना जी। चलिए अब यहाँ पे शेड्यूल जो है हमारा, वो नाम चेंज कर देते हैं, F2 बटन दबाइए, शेड्यूल नंबर 2 कर दीजिए, और यहाँ पे इसको भी डिलीट करके क्या लिख दीजिए, सिक्योर्ड लोन। ठीक है जी, अब जो भी बैंक से आपका सिक्योर्ड लोन है, मान लेते हैं कोई भी बैंक है, SBI बाजार मोतिहारी है। चलिए SBI
SBI बाजार मोतिहारी। ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और कितना है हमारे पास जो अमाउंट है वो लिख लेते हैं एक बार, 15,60,300, 15,60,300। ठीक है जी, चलिए इसको भी हम एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, ताकि हमको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और भी किसी बैंक से हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के हम डबल थिकनेस को लग लेंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे सम का फॉर्मूला। सम अगर होगा कोई तो लिखेंगे, अदरवाइज इसमें एक ही है तो एक ही से काम चल जाएगा। इसको कर देंगे कंट्रोल बी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट और इसको लिख देंगे शेड्यूल नंबर 2 और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से कर दोगे आप लिंक। ठीक है, तो ये आ गया, तो यहाँ पे इतना भी जगह बच गया आपके पास। ठीक है, चलिए इसके साथ अब से अनसिक्योर्ड लोन का भी एक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम उठाते हैं, फिर से यहाँ से पूरे को कर लो कंट्रोल सी और यहाँ पे आप कर लो कंट्रोल वी, है ना। थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं इसको। ये हो गया आपका शेड्यूल नंबर 3। अब सिक्योर्ड लोन का था, ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इस अमाउंट को। और हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन कौन कौन से थे, तो ये चारों लोग का नाम था। तो अब यहाँ से हटा के हम क्या करते हैं, इनको करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी, ताकि नाम आ जाए, हमारे पास टाइम बच जाए। ठीक है जी, चलिए अगर मान लेते हैं आपने जितना जगह डिसाइड किया है वो छोटा पड़ रहा है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा यहीं से राइट क्लिक करके इंसर्ट बटन दबा दो। ठीक है, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके ऊपर कर लीजिए पेस्ट। ठीक है, आ गया। चलिए यहाँ पे एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, पूरा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप कर लो ड्रैग। ठीक है जी, चलिए अमाउंट भी लेना है आपको, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे कर देते हैं एंटर। ठीक है जी, 1,20,000। अब यहाँ पे भी ये आपका एनेक्जर तैयार हो गया, तो यहाँ से हम कर देते हैं, इसको हटा के डिलीट कर देते हैं। यहाँ से कर देते हैं डिलीट और क्या करते हैं, इसको लेते हैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं और इसका नाम देते हैं 3 नंबर और इसको कहाँ से लिंक कर देते हैं, इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपका ये भी निकल के चला आया। चलिए एक बीच में हमारा छूट गया था, मान लेते हैं हमारे पास अब ये जगह जैसे जैसे खाली होते जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे आप और जगह को भरने के लिए कंट्रोल सी नहीं करेंगे आप, ध्यान से कंट्रोल एक्स दबाएंगे, कंट्रोल एक्स दबा के और ये जो खाली जगह है इसको हम ऊपर खींच देते हैं। ठीक है जी, चलिए हमारा एक आइटम छूट गया था, वो था हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स का। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का आपका आइटम छूटा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए भी हम एक कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसका रखते हैं हम शेड्यूल नंबर 4। ठीक है, चलिए तो हम शेड्यूल 4 बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स का। तो फिर से यहाँ से हम करते हैं कंट्रोल सी, इतना सारा आइटम को कर लीजिए सी, बनाते चलिए। देखिए आप थकिए नहीं, आप इसमें लगे रहेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए फायदा होगा। चलिए इसका नाम लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हमने उधार सामान खरीदा हुआ है। मान लेते हैं कुछ भी नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है सूरज कुमार, हाँ ये भी हो सकते हैं आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, और लोग भी हो सकते हैं जैसे सर्वेश कुमार पांडे, है ना, और भी होता है, हो सकता है परमेश कुमार, है ना, और पपलेश कुमार, पपलेश कुमार। ठीक है, अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इनका 30,000 बकाया था, इनका 20,000 बकाया था, इनका 85,000 बकाया था और इनका बकाया है मान लेते हैं 35,000। जो भी अमाउंट होगा आपका एक्चुअल बुक्स का 1,70,000। ठीक है साहब, 1,70,000 हुआ। इसको हम क्या करें, इक्वल टू साइन लगा दें और इसको लिंक कर दें सन्ड्री क्रेडिटर से।
है ना आसान काम, ये छोटा छोटा देखने में भी अच्छा लगेगा। चलिए भाई, आपको सेंट्रिकेटर्स का डिटेल देखना है, आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस ये वाला बटन, ऐसा जो माउस क्लिक में पी के बाद जो बटन रहता है, आप कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और पी के बाद जो बटन है उस पर दबाओगे तो आप वहां पे सीट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए अब मेरे सामने एक अदर लाइबिलिटी का कॉलम है, उसके लिए भी हम एक बार देख लेते हैं। तो फिर से हम कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब ये मेरा शेड्यूल नंबर क्या हो गया 5, और ये क्या है अदर लाइबिलिटी का कॉलम है, अदर लाइबिलिटीज। ठीक है जी। चलिए अब इसको सबको हम डिलीट करते हैं, हमारे पास जो भी अदर लाइबिलिटी थे पहले से वही हम यहाँ पे लेंगे। चलिए हमारे पास जो अदर लाइबिलिटी थे सैलरी पेबल और रेंट पेबल, तो इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, चलिए सैलरी पेबल और रेंट पेबल, ये अमाउंट भी यहीं से कॉपी कर लेते हैं और कर लेते हैं यहाँ पे हम इंटर। ठीक है जी, मेरा प्यास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लिंक कर देते हैं 25,000 जो था, अब इसको यहाँ से कर देते हैं हम डिलीट, और यहाँ पे क्या करते हैं अब इसका लगा देते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे इंटर, और मैनेजर का नंबर चेंज करके कर देंगे हम 5 और इसको साइन कर देंगे इक्वल टू, कहाँ से लिंक होके आ जा तू, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया, फिर से यहाँ पे जगह खाली हो गया है, हम क्या करें कंट्रोल एक्स और यहाँ पे ले जाके हम मार देंगे इंटर। ठीक है जी। तो अपना देखिए ये इतना जगह जो था मेरे पास खाली होके आ गया। तो आज जो है हमने लाइबिलिटी साइड का आपको दिखा दिया कि कैसे हमने एनेक्जर बनाया। अगले वीडियो में हम आपको एसेट साइड का बनाने का कोशिश करेंगे, आपसे डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आप अभी तक अपने जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और एक्सेल सीरीज आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, हम पूरा कंप्लीट करके हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करके आएंगे। चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।